हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो डाइजेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। प्लस इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्लास 10th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th 12th तक ही कोई कंपटीशन में पूछता है, इससे ना ज़्यादा पूछता है न कम, लेकिन 10th तक आपको लेके चलना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, ये बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत शॉर्टकट में निकालेंगे, आपको पता चलेगा कि कोई टीचर से जो आप पढ़े और मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोनों में आपको अंतर पता चलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट उसके कॉपी से मिलेगा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरी नहीं है और हर एक चीज़ को हम अपने नोट में लिखे हैं और उस कॉन्सेप्ट से ही आपको पढ़ाएंगे। हर 2-3 दिन पे अब मैं साइंस का हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए निकलूँगा, ठीक। पहले चलिए, इसका स्टेप क्या होता है। पहले स्टेप होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड एब्जॉर्प्शन। फोर्थ एसिमिलेशन। फिफ्थ क्या होता है? इजेक्शन। इजेक्शन बोलिए या एक्सक्रिएशन बोलिए, एक्सक्रीशन, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं, आपको एक चीज़ समझना है। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, जिसको हम कह सकते हैं च्यूइंग। डाइजेशन में तो आप जानते हैं। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जब भी होगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है, देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। इसमें होता है फूड एब्जॉर्ब। बहुत को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब। ओके, आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब चलिए एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन में इसमें इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसी में आपको रेक्टम हो जाता है, एनस हो जाता है। एनस में क्या होता है? मल सब होता है, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद उससे पहले था एक एसिमिलेशन, जो मैं लिखना भूल गया। एसिमिलेशन में क्या होता है? ब्लड, लीवर। अब मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये एक आपको हम बोल सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आपको एक संक्षिप्त में बता दिए कि जिससे होगा कि आप आगे कोई टॉपिक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो इसमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना, ठीक। व्हाट इज डाइजेशन? पहले चलते हैं। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब च्यूइंग ऑफ फूड। ओके, अब चलते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन क्या होता है कि आप लिख सकते हैं व्हाट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है, या बोल सकते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक। लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वो लिख लें। डाइजेशन इसी का एक पार्ट लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस? कि हम जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको किस चीज़ में तोड़ते हैं? छोटे छोटे पर। मानिए रोटी खाए, रोटी को बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन हो जाता है फूड का, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो कंप्लीट प्रोसेस करता है उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? डाइजेशन का होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल में उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन तो समझ गए। अब इसके बाद देखिए जो ऑर्गन होता है जी, जो ऑर्गन इस डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट complete the process of digestion is known as digestive system। अब तो आपको समझ में आ गया। देखिए कोई भी चीज़ को समझिए, बुक नॉलेज किताब में क्या लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। मुझे इतना समझाना था कि हम जो रोटी खाते हैं उसको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं, उसको हम डाइजेशन कहेंगे, क्योंकि सलीवा में भी फूड का डाइजेशन होता है। और जो ऑर्गन उसमें काम किया है, जो ऑर्गन उसमें काम कर रहा है, मानिए मेरा टीथ उसमें काम कर रहा है, काटने का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो भी उसका यूज है वो काटने का काम कर रहा है, इंसीजर, कैनाइन उसको चबा रहा है, कोई पीस रहा है। तो उसमें जो ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन जो उसमें काम किया है, उस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कंप्लीट करने में, दैट इज नॉन ए डाइजेस्टिव सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। या आप देखिएगा कोई बुक में लिखा रहता है, हम जनरल सेंस में कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेस्टिव फूड इज नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, उसके बाद चलते हैं फूड जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, जो खाते हैं। मानिए एक रोटी का टुकड़ा खाए, ठीक, मानिए रोटी का टुकड़ा खाए, एग्जाम, उसमें क्या क्या चीज़ उपलब्ध होता है लिखेंगे। फूड कंज्यूम बाय द ह्यूमन, लिखिए फूड कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन। जो फूड कंज्यूम किया गया है किस फॉर्म में किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन न प्रोटीन, सॉरी विटामिन, प्रोटीन, किस क्वांटिटी में, इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। और विच द बॉडी कांट एब्जॉर्ब इन वन फॉर्म, जो बॉडी एक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है, कांट एब्जॉर्ब इन वन फॉर्म, सो ए complex set of different organ in the body, complex set of different organ in a body, वो क्या करता, ब्रेक डाउन कर देता है। क्या करता, ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेक डाउन द solid and soluble food and convert them into किस में, सिंपल एंड soluble मॉलिक्यूल में, सिंपल एंड soluble मॉलिक्यूल में, विद द हेल्प ऑफ, हम आपको बताए ना सलीवा में एक एंजाइम होता है, विद द हेल्प ऑफ, क्या हेल्प में, एक एंजाइम के हेल्प से, और क्या चीज़ के हेल्प से, एसिड के हेल्प से, और क्या चीज़ के हेल्प से, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से।
समझ गए ना। देखिए क्या करता है, देखिए बहुत आदमी आपको क्या करेगा, बहुत सारा टीचर है जो आपको पीडीएफ देता है, हम पीडीएफ नहीं, हम लिख के समझाएंगे तो आपको भी याद होगा, आप भी अपनी कॉपी में लिखोगे। इससे क्या होता है कि हम दोनों का जो होता है कम्युनिकेशन प्लस आप जो लिखते हैं उसका कंसंट्रेशन दोनों मिसमैच नहीं करता है, दोनों मैच करता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फूड कंज्यूम बाय द ह्यूमन, जो हम लोग खाते हैं, ठीक, उस किस फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, किस क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एक फॉर्म में, उसके लिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन वर्क करता है और उस फूड को ब्रेक डाउन कर देता है सॉल्युबल या सॉल्युबल फूड में, सॉलिड या सॉल्युबल फूड में, न सॉलिड या सॉल्युबल फूड को कन्वर्ट करता है किस में, सिंपल फूड में या सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। किसके हेल्प से करता है, एंजाइम के हेल्प से, एसिड के हेल्प से, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से। आर यू अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद देखिए कन्वर्ट जो करता है, अब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब भी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ओके। फैट कन्वर्ट करता है किसके फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में। उसके बाद प्रोटीन ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड। उसके बाद चलते हैं, जो ये प्रोटीन जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ये क्या करता है, एल्वाइंग कर देता है, एल्वाइंग देम टू एब्जॉर्ब, टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ओके। चलिए अब डाइजेशन का 2 पार्ट होता है, वो बता के अब इसके आगे कल बताऊंगा। अब देखिए डाइजेशन का पार्ट जो होता है ये मैं बता रहा हूँ। डाइजेशन में देखिए एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल होता है स्टार्ट कहाँ से, मुंह से लेके एनस तक, माउथ टू एनस, ये एंड पॉइंट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ओके, ये एंड पॉइंट होता है। अब एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें बकल कैविटी होता है, इसमें बकल कैविटी होता है, जो क्या क्या होता है, लिप होता है, और क्या होता है, टंग होता है, बकल कैविटी में टंग, जीभ होता है, और क्या होता है, दांत होता है, ओके। अब एसोसिएटिव डाइजेस्टिव से इसमें क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है, इसमें सलेवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, अब चलते हैं फूड पाइप या ओसोफेगस होता है। उसके बाद होता है स्टोमक, उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है, इसका भी पार्ट है, इसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब फूड एब्जॉर्ब जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ये होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इसका पार्ट क्या होता है, इसका पार्ट होता है कैसियम, कोलोन,
रेक्टम। 3 पार्ट इसका। अब कौन किससे जुड़ता है वो मैं बताऊंगा। और रेक्टम काहे कम होता है? मल को रोक कर रखता। ये मैं यहीं बता दिया। अब चलिए, अब तो आपको समझ गए एलिमेंट्री कैनाल अरेंजमेंट जो होता है, कैनल अरेंजमेंट जो होता है वो कैसे कैसे होता है। माउथ से कहाँ जाएगा? बकल कैविटी। बकल कैविटी से कहाँ जाएगा? फेरेंक्स। उसके बाद ओसोफेगस। उसके बाद स्टोमक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद एनस। सब का डिटेल में अगले वीडियो में कुछ का करूँगा, कुछ आगे करते हुए निकल जाना और आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। कल फिर हम बात करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।